भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसे अपरा प्रकृति कहा गया है और जीव को परा प्रकृति कहा गया है। चाहे परा हो या अपरा, प्रकृति सदैव नियंत्रण में रहती है। जिस प्रकार एक पत्नी अपने पति द्वारा नियंत्रित होती है, उसी प्रकार स्त्री प्रकृति भगवान द्वारा नियंत्रित होती है। अपरा प्रकृति सदैव परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होती है। जीव और भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होते हैं। गीता में कहा गया है, यद्यपि जीव भगवान का एक अभिन्न अंग है, फिर भी उसे प्रकृति ही माना जाना चाहिए। भगवद गीता के 7वें अध्याय में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, अपरयामित त्वयं अकधारिं बुद्धि में पर जीवभूतम। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति से ऊपर एक और प्रकृति है, जीवभूतम अर्थात जीव। चक्र के भौतिक प्रकृति 3 गुणों सत्व, रज और तम से बनी है। इन तीनों गुणों के ऊपर साक्षरता है। इन गुणों के संयोजन से और साक्षरता के प्रभाव और निर्देशन में क्रिया की जाती है, जिसे कर्म कहते हैं। क्रिया की वह प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहती है और हम अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप सुख या दुख का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने अपनी बुद्धि से कड़ी मेहनत करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया है। अब मैं उस धन का आनंद ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैं व्यापार में अपनी सारी संपत्ति खो देता हूँ तो मुझे इस दुख का स्वीकार करना होगा। इसी प्रकार जीवन में हर पहलू में हर अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप सुख या दुख का अनुभव करते हैं। इसे कर्म कहते हैं। भगवद गीता में ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म की व्याख्या की गई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, भौतिक प्रकृति और काल शाश्वत है। प्रकृति का प्रकटीकरण अस्थायी हो सकता है, लेकिन यह मिथ्या नहीं है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि भौतिक प्रकृति का प्रकटीकरण मिथ्या है, लेकिन भगवद गीता या वैष्णव दर्शन इसे स्वीकार नहीं करते। यद्यपि प्रकृति का प्रकटीकरण अस्थायी है, फिर भी यह सत्य है। इसकी तुलना आकाश में तैरते बादलों या फसलों को पोषण देने वाली वर्षा ऋतु से की जा सकती है। जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है